वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चन की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 76 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि लेखपाल में 20 क्वेश्चंस यूपी जीके के देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि लेखपाल की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो 100 नंबर का कंप्लीट प्रिपरेशन है 3 सेक्शन से, आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 76 यहाँ पर दिया, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है। अब जैसे लक्ष्मीबाई का नाम आ गया तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है ना, तो आगे सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप तुरंत झांसी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। यहाँ पर 4 विकल्प था, कानपुर, मेरठ, झांसी और गोरखपुर, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम आती है, झांसी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 77 यहाँ पर दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। देखिएगा 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। 1919, 1920, 1921 और 1922। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे कि एएमयू के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1920 में किया गया था, ऑप्शन 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 78 दिया गया, लाख बहोशी पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। लाख बहोशी काफी इंपॉर्टेंट है, 4 विकल्प है, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव और बरेली। बताइएगा आप इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा ये विकल्प बी हो गया, हरदोई। तो लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है, ऑप्शन 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 79, केवल महिलाओं को सुरक्षा यात्रा हेतु किस बस सेवा की शुरुआत की गई थी। तो 4 विकल्प यहाँ पर है, येलो एक्सप्रेस बस सेवा, पिंक एक्सप्रेस बस सेवा, ब्लैक एक्सप्रेस बस सेवा और रेड एक्सप्रेस बस सेवा। तो 79 का जो सही उत्तर है पिंक एक्सप्रेस बस सेवा, ये सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 80 दिया गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। देखिए यहाँ पर भारत की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही। तो उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी पहली बार 1859 में चलाया गया था, ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। 4 विकल्पों में से 1858, 1859, 1860 और 1861। और पूरे भारत में पहली बार यात्रा रेलगाड़ी थाने में चलाई गई थी। समय क्या था आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 81 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले हैं। यहाँ पर कुछ मेलों का नाम दिया गया, दादरी मेला, बटेश्वर मेला, सरधना मेला और नौचंडी मेला। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेला ऐसा है जो कि पशु मेला है। तो देखिए दादरी मेला और बटेश्वर मेला, ये 2 मेला जो है ये पशु मेला है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दादरी मेला और बटेश्वर मेला। इन दोनों मेले लगते कहाँ पर है ये आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 82 नंबर का, सैयद सलार मेला निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो सैयद सलार मेला देखिए ये बहराइच से संबंधित है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 83 दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिया गया, इस पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है वही आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, पहला दिया गंगा दशहरा नामक प्रमुख महोत्सव वाराणसी व प्रयागराज में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज में मनता है। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में बोट क्लब पर प्रयागराज में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो गंगा दशहरा और त्रिवेणी दोनों के बारे में पता चल गया, दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। अगला प्रश्न है
बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? ये तो हिस्ट्री में आपने एकदम घोल कर पी रखा होगा भाई। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने गुजरात विजय के याद में इसको बनवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला है प्रताप पत्रिका, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, किस स्थान से प्रकाशित होती थी? तो प्रताप, ये गणेश शंकर विद्यार्थी की एक पत्रिका है, ये किस स्थान से प्रकाशित की जाती थी? 4 विकल्प है, आप विकल्पों को देखिएगा और बताइएगा कौन सा सही। देखिए, लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी। तो प्रताप ने पत्रिका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 86 यहाँ पर दिया गया। 86 नंबर का क्वेश्चन बताना है आपको। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, 86 वाला प्रश्न ये दिया हुआ है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाला जो आबादी व प्रतिशत वाले जिले कौन से? देखिए, सबसे ज़्यादा व सबसे कम एससी आबादी और उसका प्रतिशत, तो ये देखिए सीतापुर और बागपत। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा जो है सीतापुर में और सबसे कम बागपत में। अच्छा, यहीं पर अगर एसटी पूछ लिया जाता तो एसटी सोनभद्र में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 87 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ललितपुर में पाई जाती है? 4 विकल्प यहाँ पर है, सहरिया, धुरिया, भुइया और इनमें से कोई नहीं। बताइए आप इनमें से कौन सा सही है? तो जो सही उत्तर है सहरिया। सहरिया जनजाति ललितपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है 88 नंबर का। प्रश्न संख्या 88 दिया। उत्तर प्रदेश में 2003 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध की गई थी? तो 2003 में 10 जातियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 89 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि थारू समाज के लोग किस धर्म को मानते हैं? 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ये 4 प्रमुख धर्म है। तो जो थारू जनजाति ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। प्रश्न संख्या 90 दिया गया। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है मेरठ में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो साथियों, ये आज की क्लास के 15 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल जैसे एग्जाम को टारगेट किया है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। कूपन कोड के सेक्शन में जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे, आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे दोस्तों, एसआई के जो बैच हैं या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बैच हैं, उनमें 80% तक आपको ऑफ देखने के लिए मिलेगा। लेखपाल के कोर्सेज पर भी प्रॉपर डिस्काउंट है। तो ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बैच के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।